हेलो भाई साहब, नमस्ते। सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं और आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रदीप जी, मेरा नाम सुहेल उन नबी खान है और मैं अमरोहा से बिलोंग करता हूँ। अमरोहा से जी। तो सर, अमरोहा में अपना जो ये फार्म है किस साइड में पड़ता है? ये हाशमी डिग्री कॉलेज के जस्ट अपोजिट साइड में है। हाशमी डिग्री कॉलेज जी। पुराना कॉलेज है? जी हाँ, काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना है जी। तो हाशमी जी, कितना टाइम हो गया घोड़े रखते हुए? मुझे घोड़े रखते हुए बस 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो सर, घोड़े तो मैं आपके दिखाऊंगा ही। जी जी। पर मैं यूपी में देखो अभी एंटर हुआ हूँ, 1-2 लोगों के फार्म के वीडियो बनाए हैं जी। तो मैं उससे पहले आपकी स्टोरी जानना चाहूंगा कि 2 साल, मेरे को लगता है जैसे कि आप 2 साल कह रहे हो तो लॉकडाउन की कहीं ना कहीं उपज है। बेशक बेशक बेशक। तो लॉकडाउन में कैसे उपज हुई उसके बारे में आप मेरे को बताओ। कहानी सुनने में क्या ज्यादा मजा आता है, घोड़े तो दिखाई देंगे। एक्चुअली क्या है कि मैं फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। और मेरी अपनी फार्मा यानी किस चीज की दवाई बनाते हो? मैं ह्यूमन की। हाँ, ह्यूमन में हम बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं। यानी इंसानों को ताकत मिले वो दवाइयाँ बनाते हो। जी। तो लॉकडाउन में काफ़ी लॉस हुआ उसमें हमें। ओके। तो थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह भी था। कितना लॉस हो गया? होगा 30-40 लाख के आसपास। 30-40 लाख का? किस वजह से? कि लोग बुखार की दवाई खरीद रहे थे, ताकत की कोई खरीद नहीं रहा था। लोगों को खाने को भी नहीं था उस टाइम। वो लोग 50-60 रुपए का कैप्सूल कहाँ को खा लेते। बिल्कुल सही, उसे अपने खाने के लिए ही अरेंज करना मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल। तो ऐसे जो मतलब हेल्थ सप्लीमेंट थे या अदर ऐसी थिंग्स थी, वो बहुत सारी कंपनियां बर्बाद हुई। बिल्कुल। तो उसमें हम भी एक पार्ट थे। बिल्कुल। तो थोड़ा सा डिप्रेशन में हो गए थे। हमने एक डॉक्टर हैं हमारे, डॉक्टर मंजेश राठी, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इंडिया के टॉप 10 में आते हैं लगभग। तो उन्हें मैंने दिखाया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुहेल, कोई ना कोई जानवर आप पालें जो पसंद हो। तो बचपन से ही घोड़ों का शौक़ होता, हर किसी को होता, हर बच्चा घोड़ों से खेलता। बिल्कुल। तो अब मौका था तो घोड़े ले लिए थे हमने, 3 बच्चे लिए थे। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम 3 बच्चे सेल करने के बाद। डिप्रेशन तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी मरता नहीं है, सारे काम हो जाते हैं। सारे काम हो जाते हैं। मरता क्या बॉस, मतलब जो कहते हैं ना, पॉजिटिव सोच जो है वो ख़त्म हो जाती है इंसान। बिल्कुल। और इस्लामिक जो धर्म में हमारे ये कहा जाता है कि घोड़ा जो है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इसके माथे के अंदर, जो इसे पेशानी होती है, माथा जो होता है, इसके अंदर बरकत दी है। ओके। कि जब तक प्रलय आनी है तब तक इसके माथे में बरकत रहेगी। जिस घर में रहेगा, अन्न में, किसी भी चीज़ में कमी नहीं होने की। बिल्कुल। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं प्रदीप जी कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी ये है कि 14 रत्नों में से एक है ये। बिल्कुल भाई। गाय है, कामधेनु है, फिर उसके बाद अपना ये घोड़ा है और सूर्यपुत्र है। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये मुस्लिम्स में भी शुभ है और हिंदू में भी शुभ है। बिल्कुल। तो ये हमारा कल्चर है इंडिया का कि अशु जो है हमारे लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल। तो जब से मैंने घोड़े पाले हैं तो मैं मेंटली बड़ा स्ट्रांग हूँ। और सेकेंडली क्या है कि मेरे वर्किंग परफॉर्मेंस में भी काफ़ी चेंजेस आई हैं। अच्छा, यानी ऐसे बोले तो एक तरीके से मौत के मुंह से बाहर आ गए। जी जी। मुझे आप ये कह सकते हैं कि मेरे जीवन दाता हैं ये। जीवन दाता है। हाँ, घोड़े। जी। तो क्योंकि मेरे को लगता है 30-40 लाख रुपए का नुकसान होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है प्रदीप जी। आदमी जीवन गुजर जाता है, आदमी लाखों की बात कर लेते हैं, लेकिन जीवन गुजर जाता है लाख कमाने में। बिल्कुल। महीनों गुजर जाते हैं। आप भी मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ आते हैं वीडियो बनाने, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा आसान नहीं रहता कि आदमी हम कह देते हैं लाख बहुत बड़ी रकम होती है। बिल्कुल। सर, फिर जैसे घोड़ा लाइन में आए तो कैसे, क्या स्टार्टिंग करी अपनी? फिर कहाँ से घोड़े लिए? कुछ आइडिया था पहले से? नहीं, आइडिया हमारे एक मित्र हैं, यूट्यूबर हैं बहुत बड़े। बिल्कुल। प्रदीप जी। मैंने सोच रहा आप और किसी का उन्हीं की वीडियो लगातार देखते थे। फिर उसके बाद थोड़ी सी हमें हिम्मत दी। क्या नाम है उनका, नाम मैं स्लिप कर रहा हूँ। एक तो जैन साहब की वीडियो देखता था मैं आपके चैनल पे, दिनेश जैन जी। और सेकेंडली भैया जो हैं तिलकधारी, क्या नाम है उनका, आशु पंडित जी। उस आदमी ने वाकई के जो नॉलेज देते हैं वो बहुत शानदार है। बिल्कुल। और नए अशु प्रेमी के लिए वो रोड मॉडल है। सबसे बड़ी बात ये है, उनकी बातें मैंने बहुत सी, मैं पहले कंफ्यूज रहता था भौरी के चक्कर में कि मैंने कहा यार भौरी क्या चीज़ है, क्योंकि हम तो मानते नहीं शुभ अशुभ। लेकिन अब जब मैंने आशु जी की बहुत सारी वीडियो देखी तो उन्होंने भी उस चीज़ को इतना तवज्जो नहीं दी कि साहब के हाँ ये ज़रूरी है। भाई, आप कहते हो कि अशु रतन है, तो रतन में मैं मानता हूँ दोष नहीं हो सकता। बिल्कुल। मेरे भाग्य में दोष हो सकता है, लेकिन अशु में नहीं हो सकता। वो जब अशु मेरे पास आ गया तो मेरे भाग्य का दोष भी खत्म हो गया। मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल। अब जो लोग कहते हैं कि साहब ये
भावरी वगैरह मैं तो साहब मैं नहीं मानता। तो सर अभी अपने पास में जैसे कि 3-4 घोड़े हैं ना? जी जी। तो अगर हम बात करें जो हमारे सामने ये घोड़ा खड़ा है जी, तो इस घोड़े की उम्र क्या है? ये उम्र बहुत ये 3 साल का हुआ है। 3 साल का। हाँ, इसके पीछे भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इस घोड़े की भी। कैसे? ये घोड़ा बॉस एक मेरे मित्र हैं, उनके यहाँ बंध रहा था। तो वो मास्टर हैं, उन्होंने एक नौकर रख के उसे देख रहे थे। तो वो नौकर उसकी जो प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ये डे बाय डे कमज़ोर वीक होता जा रहा था। बिल्कुल। एक कंडीशन इसकी आ गई कि इसका डेथ वारंट जो है इशू हो गया था। बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा सा दया आई, मैं उठा के इसे लेके आ गया अपने यहाँ। तो इसकी सेवा की। बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं इसमें ये जो कमज़ोर थोड़ा सा दिख रहा है, ये अब 90% सही है। 90%? जी। इसका मतलब ये तो खत्म था? बिल्कुल ख़त्म। इसकी जो रिब्स हैं वो सब साफ चमक रही थी। असली पंजर सब जी, सब पिछली बैकबोन के सारे दिख रहे। ये घोड़ा आपको कैसे पता लगा कहाँ पे खड़ा है, क्या है? लोग राइडिंग करते थे इस पे बेचारे पे। कि मतलब ये है कि मैंने रोड पे इसे देखा कई बार। तो मुझे अफसोस हुआ, मैंने कहा यार ये करना चाहिए इसके लिए। तो ऊपर वाला कहीं देखता कि हम किसी की अश्व की सेवा करेंगे, बिल्कुल, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो अच्छा ही सोचेगा। बिल्कुल। तो इसी वजह से मैंने इसे अपने यहाँ लेके आया। तो आराम से दे दिया कि जबरदस्ती लाया? नहीं, वो उन्होंने मुझे दे दिया। मुझसे बोले आप ले जाएं, ये बच जाएगा आपके यहाँ। बोले मैं इसकी सेवा नहीं कर पा रहा भाई। और ये मुझे भी जो है। तो आपने कितने टाइम के अंदर इस घोड़े को ऐसा कर दिया? ये बॉस मेरी 2.5 महीने की मेहनत है। 2.5 महीने की। तो जो भी देखने वाले लोग हैं मैं उनको बता देता हूँ कि इस घोड़े को मौत के मुंह से बाहर लाएं तब इसकी ये हालत है। तो बहुत सारे लोग ये ना बोले कि ये घोड़ा तो बहुत पतला है, खाने को नहीं देते, कि यह नहीं देते। ये घोड़ा बच गया और आज जी रहा है, यही इस घोड़े के लिए बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आपने इस घोड़े को एक नया जीवन दिया इसकी सेवा करके। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ यूपी में ख़ासतौर पर अमरोहा जैसे एरियाज़ में कि कोई स्पेशलाइजेशन वाला कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं है, खास करके हॉर्स में। और आपको थोड़ा सा बेनिफिट ये मिला होगा कि आप खुद मेडिकल लाइन से। हाँ, मैं फार्मेसी हूँ। मैं तो थोड़ा सा मुझे आइडिया था डोज का, उसकी डिजीज़ का, उसे मुझे क्या देना है, तो मैंने उस हिसाब से इसे दिया। इस घोड़े का क्या नाम रख रखा है अभी? इसका नाम बॉस गाजी है। गाजी। और गाजी को आप मौत के मुँह से बाहर निकाल के लाए, इसके लिए मैं आपको अपने सभी चैनल के सब्सक्राइबर की तरफ से थैंक यू बोलूँगा। क्योंकि मैंने भाई साहब के पास में फोटो देखी है, ये घोड़ा जब आया था जब कैसा था और आज कैसा है। आज तो मेरे को लगता है जमीन आसमान का फर्क है। जी। तो बहुत अच्छा करा आपने, इस घोड़े को वहाँ से लेके आए, इसकी सेवा की और इसको एक नया जीवन दान दिया। जी। तो भाई साहब अब मैं जानना चाहूँगा कि आपके अपने पास में जो ये दूसरी जो घोड़ी है, इस घोड़ी की क्या उम्र होगी? ये घोड़ी बस 5 साल की है। 5 साल की है। हाँ, ये लाल चंबी है। लाल चंबी है। अच्छा। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो ये 60 प्लस में है बॉस। 60 प्लस में है। तो ये कहाँ से ली थी आपने? ये ऑनलाइन बॉस ली थी हमने। ऑनलाइन शॉपिंग की थी? जी। कौन सी? अमेजॉन के, फ्लिपकार्ट? अब वैसे तो आपके चैनल के माध्यम से होती है सारी। अच्छा। मगर उसमें आप पहले ही कह देते हैं कि भाई हम किसी तरीके से कोई जिम्मेदार नहीं है। तो मेरी जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जब भी आप घोड़ा खरीदें, चैनल के ऊपर कुछ भी दिखाया जा रहा हो, आप फिजिकली जाके और देखें। क्योंकि होता क्या, आप मैं घोड़ा बेचूंगा तो बहुत मीठी बात करूंगा आपसे, गुड़ जैसी मीठी बात आपसे। जबान भी चिपकती है। और फोटोग्राफी का मामला ऐसा है कि आपको ऐसे फोटोग्राफ्स भेजूंगा कि आप कहेंगे साहब बहुत शानदार घोड़ा। वाह, क्या घोड़ी, क्या घोड़ा। क्योंकि रात में, ये जनवरी में हमारे पास उतरा कोहरे में, रात को 3:30 बजे। तो कोहरा बहुत था तो हमने देखा भी नहीं, हमने इसे उतार के बांध दिया। जब सुबह देखा तो हम चौंक गए कि मैंने कहा भाई साहब घोड़ी क्या है। इसके भी अस्थि पंजर थे। ये अगर 100 मीटर चल लेती थी तो गिर जाया करती थी बॉस, कमजोर थी। इसे पीलिया हुआ था, इसे बुखार था, मतलब मल्टीपल डिजीज थी इसे। इसके आपको जिस व्यापारी ने घोड़ी दी है बताया नहीं था कि ये घोड़ी बीमार है ना? उसने मुझे 6 महीने पहले का फोटो दिया था बॉस। अच्छा, बीमारी का नहीं दिया? बीमारी का नहीं दिया था। और आपसे गलती ये हो गई कि ऑनलाइन ले लिया। देखिए ऐसा है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होता, तो समझ में आया होगा उसके बाद में विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं। मैं तो हर किसी से कहता हूँ कि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। बिल्कुल। तो उसे ऐसे ज़ाया ना करें। तो अब उसे हम, बहुत सारों ने मुझसे कहा इसे निकालें, बेचें। मैंने कहा कहीं जाएगी तो मर जाएगी। बिल्कुल। तो बॉस इसका पीलिया का हमने ट्रीटमेंट किया रेगुलर। इसे 3 महीने से हम हमारे ट्रीटमेंट में हैं। और आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, माशाल्लाह घोड़ी तो ये बहुत शानदार है, चलने में भी आई थी। और अब में कितना % फर्क पड़ गया है इसमें? 80 से 90%। 80 से 90%।
और जब आई थी जब कितने % थी? मतलब ये समझ लिए कि मुझे ये था कि हो सकता है कि सुबह में या नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे, यानी 20% मान लें। मुझे किसी दिन मुझे ये था कि किसी को बुला के इसे क्रेन से उठवा के दबवाना है कहीं। अच्छा, ये मर जाएगी। मान के चलो कि डेड वारंट जारी था, ये भी होने वाला था। मगर ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है मेरे ऊपर, ब्लेसिंग्स हैं उसकी। और थोड़ी चीज़ ये है कि मेरा सेवा भाव है। बिल्कुल, क्योंकि घोड़ा जो है सोना खाता है, लीद हकता है भाई, कोई एडवांटेज नहीं है कि आपको दूध नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, सिर्फ आप पैसे खर्च करेंगे। पर सर मैं एक चीज़ आपको कह रहा हूँ, अगर आपने ईमानदारी के साथ में इन दोनों घोड़ों का जीवन बचाया और इनकी सेवा की है और इनको यहाँ तक लेके आए हो, तो मेरे को लगता है कि आपकी ये सेवा, आप देखना आप भी यहाँ पे ही हो, मैं भी यहाँ पे ही हूँ, ठीक है। जी, जब तक भगवान ने जिंदगी बख्शी है, आपको आने वाले टाइम में इन दोनों घोड़ों की सेवाओं का फल जरूर मिलेगा। नहीं वो ऐसा ही नहीं कि घोड़े में ही मिले, हो सकता है कि आपके बिजनेस में आपकी तरक्की हो जाए या कुछ भी, पर आपको फल जरूर मिलेगा। बॉस मैं हंस रहा हूँ। हाँ। ये मेरा फल है। मैं खुश हूँ, ये मेरा फल है। वरना तो बॉस मैं ही बताता हूँ कि अगर 2 साल पहले आप मुझसे मिलते तो इतना डिप्रेशन में आदमी, इतना नेगेटिव थॉट वाला आदमी कोई हो नहीं सकता था जितना मैं हो गया था। बिल्कुल। तो ये मेरे घोड़ों की वजह है कि जो मैं आज फिट एंड फाइन हूँ और हंस रहा हूँ। और भाई साहब के बारे में मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई साहब लगभग मेरे को कम से कम 8-9 महीने तो हो गए। हाँ, 10 महीने हो गए लगभग। 10 महीने हो गए। 10 महीने में कम से कम 100 बार तो फोन कर चुके होंगे। हाँ, कर चुके। मैं इन भाई साहब को बोलता था कि मैं घर आने वाला हूँ परसों, आप मेरे को परसों फोन कर ले। भाई साहब बिल्कुल राइट टाइम पे फोन करते थे कि परसों, पर वो होता क्या था, मैं आ नहीं पाता था। नहीं, सही बात। पर अभी मौका मिला। पर एक ये अच्छी बात है, देखो जिस घोड़े की किस्मत में जब मिलना लिखा है, या आपका हमसे जब मिलन लिखा हुआ है ऊपर वाले ने, तभी मिलना होगा। ये तो संभव ही नहीं है कि मैं अपनी इच्छा के बिना मिल लूं, क्योंकि ऊपर वाले की इच्छा के बिना तो लोग बोलते हैं ऐसा पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरी तो क्या होगा। सब भाग्य की बातें बॉस। चलो नहीं, बहुत अच्छा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपके मन में ये जागृति तो आई कि मैं मेरे घोड़ों को प्रमोट करूं। देखो अब मैं ये मानता हूं अभी आपके घोड़े कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत कमजोर अवस्था में आपने उनको जमीन से लाके और इतना खड़ा किया है। पर आपने जब भी एक हिम्मत तो करी कि मैं मेरे घोड़ों को दिखाऊं, तो जब आप अपने घोड़ों को यानी कि मौत के मुंह से बाहर लाके दिखा सकते हो, जिनके पास में जीते जागते घोड़े, वो क्यों नहीं दिखा सकते? बहुत शौक की बात है। और दूसरी चीज़ है कि आपका, मुझे तो ये सबसे बड़ी खुशी होती है कि मेरे घोड़ों की लोग, दूसरा आदमी तारीफ करे, तब है। मैं अपने मुंह से कुछ भी तारीफ करता रहा हूँ, मेरा घोड़े ऐसे, मेरे देखो सर आपके घोड़े की मेरे को लगता है कि कोई भी आदमी तारीफ करे ना मत करे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर आपने इन घोड़ों की जान बचाई है सबसे बड़ी। मेरे पास जो लोग आते हैं बस मेरी सेवा भाव को कहते हैं, बोले सुहेल भाई बहुत बढ़िया आपने काम किया। और मैं अपने शहर में कोशिश मेरी ये रहती है कि जितने भी तांगा चालक हैं या भट्टों पे काम करने वाले जो घोड़े हैं, घोड़ियाँ हैं, एक्चुअली होता क्या, उनके पास फंड्स नहीं होते, वो 500 रुपये पर विज़िट डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इन दैट कंडीशन मैं अवेलेबल रहता हूँ अमरोहा, और मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी घोड़ी बीमार हो या घोड़ा बीमार हो, वो मुझसे संपर्क करता तो बॉस मैं जाता हूँ देखने। बिल्कुल सर, उसे मेडिकेशन देता हूँ। बिल्कुल सर, हाँ बहुत अच्छी बात है ये। आप गुण घोड़े, देखो सर वो घोड़े वाला आपका एहसान माने या मत माने, वो घोड़ा आपका एहसान जरूर मानेगा। मैं देखता हूँ वो बोल नहीं सकता, पर वो दुआ जरूर देता, दुआ जरूर देगा आपको जी, पक्का। तो आप ये भक्ति भावना जैसे आप रख रहे हो, ऐसे अगर हमारे घोड़ा मार्केट के लोग रखने लग जाएं, तो मेरे को लगता है कि कोई भी घोड़ा दर्द से कराएगा नहीं इंडिया के अंदर। मुझे बड़ी तकलीफ होती है बॉस, मैं देखता हूँ कि तांगा चालक हैं, चला रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि पैर सूजे पड़े हैं, सोम मतलब बने ही नहीं है कई महीने से। बिल्कुल। और वो उसी में चल रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी कोशिश है, और मैं कहता हूँ कि ये कोशिश हमेशा जारी रखना। जब आपके पास में बहुत अच्छा घोड़ा भी आ जाए ना, तब भी ये कोशिश जारी रखना। हमारी कोशिश ये है कि हम अमरोहा हॉर्स राइड फेडरेशन करके एक संस्था बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारी कोशिश ये है कि हम फंड्स इकट्ठे करें और जितने भी लावारिस जानवर हैं उन्हें इकट्ठा करें, उनकी सेवा करें। इस तरीके की हमारी सोच है और उस पर काम चल रहा है। बिल्कुल सर। तो ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी हम इस पे रद्द-ओ-अमल करेंगे, होगा। तो सर जो अगली घोड़ी अपन देख रहे हैं, इसकी क्या उम्र होगी? ये बॉस 3 साल की हो गई है। 3 साल? हाँ, ये मेरी पहली घोड़ी है बॉस। आपकी पहली शुरुआत है ये? हाँ, ये जान है मेरी। जान है। ये कहाँ से लाए? जान को किधर से लाए थे? जान को दिल के नजदीक ही थी बॉस में। अच्छा, पास में ही थी? हाँ, मेरी ससुराल के पास ही थी। ससुराल के पास में से? अरे यार बताओ, ससुराल के पास से लेके आए। ससुराल वालों ने बोला नहीं क्या यार, बोले और कुछ लेके जाओ क्या, घोड़ा घोड़ी लेके जाओ? रानी है नाम इसका बॉस। तो रानी? रानी तो रानी है। राइडिंग करते हो रानी पे? हाँ, रानी पे राइडिंग करते हैं। अच्छी कराती राइडिंग? बहुत शानदार। बिल्कुल, बहुत कूल है बॉस, और सब समझदार भी है। समझदार भी है। बिल्कुल। तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे सुहेल जी, आपके पास में जैसे 3-4 घोड़ा घोड़ी है, तो क्या खर्चा हो जाता है 3-4 घोड़ा घोड़ियों का?
देखिए बहुत सारे पशुपालक तो डरा देते हैं साहब कि हम 10 किलो चना दे रहे हैं, कि मेरी हर नए घोड़ा पालक से गुजारिश ये है कि आप यूट्यूब है और अदर चैनल हैं या गूगल है, गूगल पे आप सर्च करें जो बैलेंस डाइट है हॉर्स की, आप उसे निकालें। बिल्कुल, कि कितने % उसे प्रोटीन देना है, कितने % कैल्शियम जाना है, तो आप उसके हिसाब से ही आप अपना दाना तैयार करें। बिल्कुल, तो ऑन एवरेज 400 से 500 रुपये का घोड़ी का खर्चा आ ही जाता है बस, एक दिन का बस। तो इसका मतलब अपन मान के चले, ऐसे तो माने तो महीने का 12,000 के करीब हो गया, पर मान के चलो एक का सिंगल और सबों का करते होगे तो 7-8 हज़ार के करीब हो जाता है आराम से, है ना, आराम से। बस मसला क्या है कि हम बल्क में चीज़ें खरीदते हैं तो हमें सस्ता पड़ जाता है। दूसरा मेरे अपने खेत वगैरह हैं तो वहाँ खेती हो जाती होगी तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। 45 बीघे बहुत ज़मीन है तो हम लोग काश्तकार वैसे ही हैं। तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि देखो 30-40 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, पर अभी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अब बहुत बढ़िया चल रहा है बॉस। जिस दिन से मैंने घोड़े पाले हैं उस दिन से मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव काम कर रहा हूँ, और मैं जहाँ था और ऊपर वाले ने चाहा तो 1-1.5 साल में मैं वहीं स्टैंड कर लूँगा। तो अभी यानी कि कितना लॉकडाउन के बाद कितना उभर के आ गए अगर परसेंटेज की बात करें? परसेंटेज में बॉस हमारे क्या होता है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग थी हमारी। अच्छा, तो हमारे 30-40 प्रोडक्ट हुआ करते थे, वो सबके सब एक्सपायर हो गए थे। ओके, तो अब जो है मेरे पास कोई प्रोडक्ट था नहीं, तो अब इस टाइम हम 10 से 15 प्रोडक्ट मार्केट में हम दोबारा लेके आए हैं, जिसमें मेरा एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल आते हैं और पेन किलर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो हम उसे अब प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि वो 35-40 के % आ चुके हैं। और चलो आपने देखो घोड़ों की दिल से सेवा की है, और हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से मैं भी यही कामना करूंगा कि आप 1.5 साल के अंदर जहाँ पे थे उससे ऊपर तरक्की करो। जी। और घोड़ों की बस सेवा ऐसे ही करते रहना, बस तरक्की ऊपर हो जाए तो घोड़ों को मत भूल जाना। नहीं, क्योंकि देखो इन घोड़ों ने आपको अगर वहाँ पहुँचाया और ये घोड़े भी वहाँ से यहाँ पे भी ला सकते हैं। नहीं प्रदीप जी, हमने तो इसका इसी वजह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरा। बिल्कुल, अपना स्टड फार्म का हमने नाम जो है हर्ब स्टड फार्म रखा। हर्ब के मानी है लड़ाके के, ओके, योद्धा। हाँ, तो घोड़ों को योद्धाओं की ज़रूरत है। बिल्कुल, कि जो उनके लिए लड़ सकें, बिल्कुल, उनकी सेवा कर सकें। तो इसी वजह से हम मेरा सर देखो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, क्योंकि देखो घोड़ा घोड़ी तो चलो एक अलग मैटर है, किसी के पास में अच्छे किसी के पास में पतले, वो एक अलग मैटर है तो घोड़ा ना, है तो घोड़ा, पतला हो सूखा हो, मैं तो कहता हूँ गिरा हुआ हो, है तो घोड़ा ना। और ऐसा तो है नहीं, देखो हमारे लिए हर घोड़ा घोड़ा है, ये नहीं कि भाई पतला घोड़ा तो हम प्रमोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, पतले को भी प्रमोट करेंगे, मोटे को भी करेंगे, मीडियम को भी करेंगे, पर सबसे मेन आदमी को प्रमोट करना है, सबसे बड़ी बात है ना। क्योंकि आपने जो सेवा भाव घोड़ों में दिखाई, मैं बस लोगों को यही दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आपके घोड़े के पैर टूट जाए या कुछ भी हो जाए या बीमार हो जाए, हिम्मत मत हारो और उसकी अंत टाइम तक सेवा करो। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, इंजेक्शन दिया और उसको सुला दिया, तो भाई वो मत करो यार, वो बहुत गलत है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जितने भी चैनल देख रहे हैं उनसे गुजारिश यही करूँगा कि अगर आपके क्षेत्र में डॉक्टर है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं प्रदीप भाई को बताता हूँ। बिल्कुल, मैं जो भाई साहब का नंबर है वो टाइटल में और नीचे भी दे दूंगा, तो जो भी लोगों को अगर कभी लगता है कि भाई कोई आसरा नहीं मिल पा रहा है और ये प्रॉब्लम है, हाँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं उस नंबर पे, और मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन बता दूंगा कि कितनी डोज कितनी देनी है। बिल्कुल, घोड़े की हाइट कितनी है आपकी, और उसका लेंथ मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका वेट बता दूंगा आपको कि इतना है, तो उस हिसाब से वो डोज दे दी जाएगी। क्योंकि ये है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ के घोड़े बचें, बिल्कुल, उनकी सेहत हो। क्योंकि देखिए ये है कि अश्व ये इनका कोई केयर टेकर नहीं है, बिल्कुल, ये बोलते नहीं हैं, ये आपको सदियों से आपकी सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, इस देश को बचाने में, सुधारने में हर तरीके से इन्होंने अपना घोड़ों का योगदान है, लहू का बलिदान देगा, मतलब अपनी जान का बलिदान देके। भाई हमारे यहाँ महाराणा प्रताप जी हैं, शिवाजी हैं, इनके घोड़े आज हम क्यों कहते हैं कि साहब महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था, उसने बलिदान दिया। बिल्कुल, तो उस बलिदान का एक छोटा सा हिस्सा यह है कि जो हम इनके लिए अच्छा सोच के उस बलिदान का थोड़ा बहुत मूल अदा कर सकते हैं। तो मेरी सबसे निवेदन यह है कि घोड़ों की जहाँ भी हो, अगर आप पाल भी नहीं रहे हैं तो उनकी सेवा करें। कोई लवारिस घोड़े हो तो उन्हें खिला दें, पिला दें, कुछ भी करें, ऐसा करते रहें। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। और जो भी अमरोहा के आसपास के लोग हैं वो तो भाई साहब से कनेक्ट वैसे ही हो जाएंगे, और जो बाकी यूपी के लोग हैं वो भी कनेक्ट हों और अपने घोड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लाने की कोशिश करें, जैसे यूपी के भी घोड़े लोग देख पाएं, जैसे हम पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और बाहर के घोड़ों को प्रमोट करते हैं। जी जी। ऐसे आने वाले टाइम में मेरे को बार बार यूपी आना ही पड़े
उसके लिए आपको जरूरी है कि यूपी के घोड़ों को भी प्रमोट करें। ठीक ठीक। थैंक यू सोहेल भाई इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और आपने जो घोड़ों के लिए सेवा भाव दिया है, मैं भगवान से एक बार लास्ट में और विनती करूंगा कि आपको जो मुकाम पे आप पहले थे उससे दुगना मुकाम आपको हासिल करें। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।